पक्ष में सभी प्रत्याशी जो है ना जनता की सेवा करने के लिए जो आ रहे हैं, उनमें से एक बहुत बड़े बहादुर पहले भी एमएलए रह चुके हैं और हल्के में काम करके भी दिखाया है। आज हमारे गांव जयपुर में आए हैं चौधरी जसवीर सिंह देशवाल, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। लगन थी बहुत, लेकिन कोई बात नहीं, पार्टियां जैसे होती हैं बंटवारा करती हैं, लेकिन जिनके मन में लगन होती है जनता की सेवा करने के लिए, वो तो चाहे पार्टी के हों चाहे इंडिपेंडेंट हों, क्योंकि पहले भी जसवीर देशवाल जी ने हल्के में काम करके दिखाया है। कई करोड़ों की सौगात तो हमारे गांव जयपुर में भी दी है, चाहे वो सामान्य चौपाल के माध्यम से हो करोड़ों की लागत से, चाहे पार्क के माध्यम से हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माध्यम से हो, गांव की गलियों के माध्यम से हो, खेतों की पलाटी के माध्यम से हो, और इसके अतिरिक्त और कोई गरीब समाज की कोई परेशानियां आई हैं चाहे उनका काम हो, तो विधायक रहते हुए चौधरी देशवाल जी ने कोई कलंक नहीं लगाया, हल्के में काम करके दिखाया है। और उसकी जो है ना, हम कोई बुराई नहीं कर सकते। वैसे मैं किसी पार्टी की किसी कैंडिडेट की बुराई नहीं करता, लेकिन देशवाल साहब तो एमएलए रह चुके हैं और एमएलए रहने के दौरान जो कुछ काम किए हैं उनको बुलाया भी नहीं जा सकता। तो मैं आज हमारे गांव में देशवाल जी के आने का, और जितना भी साथ में बहुत प्रतिष्ठित यहाँ पदाधिकारी आए हुए हैं और पंडाल में गांव के गणमान्य बैठे हुए हैं, बाहर से भी आए हुए हैं, विशेषकर गांव काड़वा से रामफल सरपंच जी आए हुए हैं, मेरे बहुत ही आदर सम्मानीय हैं। और यहाँ पर आकर के फोन करके मैं बुलाया, मैं और भी गौरवान्वित हो गया। तो बहुत ही सूझे हुए यहाँ पर हमारे फूफा जी लगते हैं, कड़वा से आए हैं, मैं उनका भी यहाँ पर स्वागत करता हूँ और सोचता भी हूँ कि बहुत बढ़िया जगह पर भी लगे हैं। तो यहाँ पर आने के लिए मैं चौधरी साहब का बहुत दिल से स्वागत करता हूँ, गांव की तरफ से करता हूँ, पंचायत की तरफ से करता हूँ। और अब जो काम गिना दिए उन काम के बारे में ही आगे और काम करवा लियो, तो काम तो कैसे करवाओगे फिर? तो काम चौधरी साहब ने करने हैं, करवाने का माध्यम आपने बनाना है। तो आप इस गांव से जी बहुत आपकी साख बहुत नजर आई है, तकड़ी है, शायद मन तो लगे पहले नंबर पे हो जी इस गांव में। गांव के सभी बरादरी के लोगों को जोड़ करके एक एक वोट जसवीर देशवाल जी के हक में डलवानी है। जिनका जो चुनाव निशान है वो टेलीफोन का निशान है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, सिर्फ आज हमारे बीच में जसवीर देशवाल जी बैठे हुए हैं, इनको तो आप लोग सभी जानते हैं, लेकिन जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन आपका विधायक टेलीफोन का निशान होगा। यानी हमारी जीत का जो श्रेय है वो टेलीफोन के निशान वाला बटन दबाने से होगी। घर घर में ये बताना पड़ेगा भी हमारा निशान टेलीफोन का निशान है। तो मेरी आपसे फिर दोबारा अपील है कि सभी जातियों के सभी धर्मों के लोग मिलजुल करके आपके बिल्कुल नजदीक बैठने वाले विधायक, सफेदों यहां से 2-4 किलोमीटर दूर है, विधायक जी वहां बैठे मिलेंगे, आपने परिवार सारा हुक्का पानी खातर तैयार रहेगा। हम कित जाएंगे, पहले तो वहां जाएंगे हम काम के लिए, तो वो पूछेगा भाई या जयपुर कौन से कड़े ही है। यानी अगर हम किसी को यहां से बाहरी कैंडिडेट को जिता करके भी भेज देते हैं, तो हम किसी काम के लिए जब जाएंगे उसके पास, तो वो पूछेगा जयपुर कड़े सी है। विधायक जी ने यह बात पूछने की जरूरत कोई नहीं, जयपुर कड़े, जयपुर के सारे के नाम जाना है। विधायक जी के साथ पढ़े लोग भी हैं, विधायक जी के छोटे आगे पैदा हुए बच्चे भी हैं, सब कुछ है। विधायक जी दुख दर्द में आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके रहे हैं। तो साथियों, हमारा एक एक वोट
टेलीफोन के निशान पर जाना चाहिए। आज कोई नुकव है कि भैया झंडा लगी हवा है, झंडा लगी हवा नहीं है। मन ने पूरे 72 के 72 जो अपने गांव है विधानसभा के वो कवर कर लिए। या डेरी टेलीफोन इसमें है, टेलीफोन इसमें कोई भी साथी चेक कर सके। मैंने 72 के 72 गांव में जाकर पूरा राउंड दे लिया, सारी बिरादरियां में जाके, क्योंकि कोई झंडा टंग रहा है घर पर, बालक ने किसी ने झंडा टांग रखा, लेकिन उसका नीचे बोर्ड जसबीर देशवाल जी की बोल रहे हैं। तो बोले इस तो बड़ी आदमी है कौन है। और इनकी एक मिसाल मैं मेरे ऊपर देना चाहूंगा आप लोगों ने। हमारे 100 किले हैं, हम 5-5 4-4 किले के जमींदार थे। उसमें देशवाल जी तो हम 5-4 जने मिलना आगे के देशवाल जी हम तो दाने बोकावा हाँ, बीज बोकावा हाँ, डूब जे है आगे हमारे क्यों नहीं बोए जाते के करा। विधायक जी थे उस टाइम पे, विधायक जी खुद मौका देख के आए और 1 हफ्ता में हमने काम लग गया पाया। जेसीबी मशीन खुद दी पाई, सीवर लाइन करोड़ा का प्रोजेक्ट लेकर वो सारा पानी बाहर कटवा दिया। मेरे गांव में 5 चौपाट बनवाई। सब तो बड़ी जो मुसलमान छोड़ के गए थे वह चौपाट जो थी मेरे विधायक बन का जा लिए थे, मेरे विधायक उसमें माला गलवा का जा लिए थे। मेरे विधायक का हमने वो स्वागत कर लिया था। विधायक जी ने जाके देखा नू पुराना हो कड़ी टूट रही है, बोला इसने पाड़ लो। रूमबे भी अपने दौड़ते दिए के लिए पाड़ दो, इसने कोई दिक्कत नहीं, मैं विधायक हो और चपाट पे काम ला दो। चमारा की चौपाट बनाई, थोड़े ओड हमारे ओडा की चौपाट बनाई, कस्बा की चौपाट बनाई। और हम तो आए भी सोनीपत का हमने तो इतना ज्ञान भी नहीं था विधायक जी के बारे में। तो हमने देखा भाई काम करने वाला इंसान, और हम आज काम करने वाले इंसान के बारे में आप लोगों से अपील करने के लिए आए हैं। नहीं तो हम भी घर अपना खेत क्यार का काम कर लेंगे, क्या जरूरत थी हमने। तो मेरे हाथ जोड़े का अपील है माताओं बहनों से, नौजवान साथियों से और पिता तुल्य बुजुर्गों से कि आप एक एक वोट, दोबारा फिर मैं ये कहूं कि उस दिन जसबीर देशवाल जी टेलीफोन का निशान वाला जसबीर देशवाल जी होगा। वो तो मुंह नहीं देख रहा, बस जसबीर देशवाल जी का फोटो खड़ा है, नाम खड़ा है, पहले टेलीफोन नटो और वहां जाके कमरा पड़ा नहीं, किसी भी प्रकार का कोई भी बात नहीं। क्योंकि उस दिन आप स्वतंत्र हो अपनी सफेदों का राजा चुनने के लिए, सेवक चुनने के लिए। वो उस दिन आप लोगों ने अपना जो है टेलीफोन वाला बटन दबा करके, हमने जो जरूरत है एक मजबूत आदमी की जरूरत है, चारों खुटे मजबूत है, ना लेन देन की टेंशन हमने क्या है कि भी विधायक जी कहता हम तो बटन दाब दो सारे काम बाकी मैं कर दूंगा। जसबीर देशवाल जी का हमारे गांव में पहुंचने पर पूरे गांव समाज की तरफ से मैं इनका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। गांव वासियों से निवेदन करता हूं कि इनके इलेक्शन में इनका साथ दें बढ़ चढ़कर। ये इनका इलेक्शन नहीं है, ये अपना इलेक्शन है, क्योंकि ये पहले भी हम इनको देख चुके हैं। अच्छे व्यक्ति हैं, हमारे गांव में काम भी अच्छे किए हैं, काफी ग्रांटें भी दी हैं। इसी के साथ इनका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। सभा में उपस्थित श्याम सिंह सरपंच साहब, भाई चंद्र सिंह जी, इकट्ठे पढ़े हम 6ठी तर 11वीं थी। एक आधा क्लास पहले था, मखा के नकली बात है क्या अजहार पूछेगा जो मैं नकली बताऊं। इकट्ठे पढ़े तो पढ़े, अरे ये कोई हम पढ़े हैं तो सारे बालक जितने भी आपस में क्लास पहले तो हुए हैं। हाँ कहीं मैं कह दे चंद्र बोले आपके गेल पढ़ा, क्यों मेरी गेल क्या तो नहीं पढ़ सकता भाई। इलेक्शन का दौर है, इलेक्शन के दौर में सभी आपसे वोट की अपील करने आएंगे, हम भी आ रहे हैं। लेकिन अपने सफेदों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय होया है। 1,94,000 वोटों में एक आदमी भी काबिल नहीं समझा कि भाई उसको टिकट दे के यहाँ चुनाव लड़वा दे। इस हल्के की कोई वैल्यू नहीं समझी, तो उसका फिर जवाब तो आपा ही नहीं देना पड़ेगा, और कौन देगा। 1,94,000 वोटा में मतलब लायक निर्बार का, जिसने गांव का बेरा नहीं, जिसने लोगों का किसी तो जान पिछाड़ नहीं, इतनी दूर तक आड़ा इलेक्शन लड़ाई या कोई थरी समझ माई बात। पिछला तो निशान है थारा टेलीफोन का। मैं वोट मांगने वाला भी वो पिछला नहीं करूं, तम वोट देने वाले। और बाहर तो आ गई थी कैंडिडेट वो उसकी जगह आदमी आ गया, पहले लेडीज थी, गरीब का आदमी समीकरण नू पे नू है जो 2014 में था।
पाछा तसल्ली करके भेज दिए थे 14 में, इनका फिर 24 में तसल्ली करके हट के किसी ने बाहर कर दिया। और मैं तो धारा साजला एमएलए हूं भाई, घर का नहीं होना, हमारे घर का आदमी है। कारण बताऊं क्यों? मेरे तो नजदीक कौन पड़े है, सब तो राम राम करके निकलो, आनो जितने जय बार भी निकलो, सारे हम जाओ तब मन जाओ। अब भाई अपने आदमी ने बनाओगे कि किसी और के ने बनाओगे? अपने ने बनाओगे ना। अपने तो एक काम लिया जाएगा। अपने का नाम के नाम तो बता दो। तो भाई मेरे को मौका दिया था आप लोगों ने 2014 में, रिकॉर्ड तोड़ काम करके दिखाए, रिकॉर्ड तोड़। जो काम 50 साल में नहीं हुए वो मैंने कर दिए 5-6 साल में। 3 डाल के एमएलए हुए हैं, एक वो है पार्टी का जिसका राज हो, एक वो है अपोजिशन, और तीसरा हुआ है निर्दलीय। भाई मेरे को निर्दलीय बनाया था। निर्दलीय का मतलब तीसरे नंबर का एमएलए। बोला निर्दलीय क्या करेगा? मैं करके दिखाऊंगा। 2 लाख वोटों की ताकत हुआ है एमएलए के पीछे, चाहे वो अपोजिशन का हो, चाहे पार्टी का हो, चाहे निर्दलीय। 2 लाख। जिसने उस ताकत का बेरा है वो तो काम कर देगा, जिन्हें उस ताकत का ही नहीं बेरा 5 साल काट दिए, बोले मेरी कौन चाल दी। इसका मतलब ये होगा कि उस आदमी को जो मौके का एमएलए बने उसको ये नहीं पता तेरे पीछे 2 लाख लोग खड़े हैं, और 2 लाख लोगों की ताकत कितनी हो वह नहीं मेरा। मैं निर्दलीय होंगे, मैंने कह दिया भाई मेरे द्वारा 24 घंटे आया करो काम में, कभी नहीं नाटा, टेलीफोन करवा करो, कोई दिक्कत नहीं। और न्यू कह मेरी तो चाल दिन क्या करता चलानी नहीं आता। जिस आदमी को ज्ञान है, पता है, काम करने का नॉलेज है, लगन है और ईमानदारी है, जब काम होंगे मेरे भाई। एसी में बैठ के काम को नहीं होंगे। मैंने भी एसी में बैठ के खूब देख रखे, खूब देख रखे। 4 महकमे ऐसे हैं जो रिकॉर्ड तोड़ काम करे, गिनवाए दो मोटी मोटी 2-4 मिनट लेऊंगा। पूरे हल्के की सड़क बना दी, एक 54 सड़क 50 साल में नहीं 54 बनी, मैंने एक के प्लान में बना दी। ज्ञान होया ना। गरीब लोग कहते बोले मेरी चलती को नहीं, चलानी नहीं आई। 2 लाख वोटों का नुमाइंदा जाके किसी भी मंत्री आगे बैठा वो नाट नहीं कर सकता काम। अफसर आगे बैठ जाओ, अफसर की हिम्मत नहीं नाट गया, लेकिन लिकड़ना पड़ेगा घर पे। तो भाई सारे हल्के की सड़क बनाना एकदम है, कोई छोटी बात नहीं थी। बिजली की हालत खराब थी। यहां 50 साल में 6 पावर हाउस लागे थे और 5 साल में 7 लाग गए। 6 तो चालू हो गए, 7वां मुआना बनने लग गया। सब तो बड़ा जो सुविधाओं का सब तो बड़ा पावर हाउस है नहीं, वो लेके आए हैं 220 मुआना तो बन गया हो। तो ये ज्ञान होना चाहिए, काम करने की लगन होनी चाहिए। मैं राजनीति सेवा के लिए कर रहा हूं, सिर्फ सेवा, इलाके की तरक्की, बच्चों का रोजगार। अब कई आए नहीं, बोले भाई विकास होया, विकास करके मकान दिखता तो कोई, अपना तो जरूर करके, फिर खुद का तो करके और चले गए। अपने तो वोट दे दी 5 साल, तो उसकी मर्जी होके कर गया, अपना कर गया, हल्के का कर गया। मैं इतना बड़ा सिस्टम बालकों को बना के दे दिया, अपना तुम अपना खाओ कमाओ। मेरा तो ही सारा परिवार यू हल्का है, बड़ा परिवार हो गया मेरा। मैं इस हल्के के बच्चों को रोजगार और विकास को काम करूंगा। एक प्लान, ये मेरी लास्ट प्लान है भाई। कारण है फिर उम्र का हिसाब है, तो क्यों धक्का करें। आगे बच्चे लड़ेंगे, जवान बच्चे हैं सारे, और बालक ही आपको लड़ा लड़ू लेंगे, जवान आपस में पकड़ ले आओगे, लड़वा लेंगे। मेरा आखिरी मौका है, आखिरी इलेक्शन यू इसलिए लड़ रहा हूं कि मैंने 70% काम हल्के के निपटा रखे हैं। पावर हाउस सारे लगवा दिए, स्कूल सारे अपग्रेड करवा दिए, सड़क सारी बनवा दी, पीने के पानी की व्यवस्था करवा दी, जो किसी पे नहीं इतनी हुई। 30% रह रहा है छोटा मोटा, वो और 1 साल में कर दूंगा। 4 साल तो काम तो हो गए, क्या करवाना है गारंटी। 1 साल में इतना काम कर देंगे, अग्नि टोन दे फिरोगे। काम गिनवा दो, पिछले तो बता दिए, अगले और बता दो। एक तो रोजगार के लिए सबसे पहले हमने मांग रखी थी इसमें हाईवे के साथ
इंडस्ट्रियल जोन की, जिसमें इंडस्ट्री आग लगेगी, वह मंजूर होगी, सरकार ने मंजूर कर दी। 3800 किले जमीन बार एक्वायर करने लग रहे इसके पास, रिटोली के आसपास। अगला काम करेंगे पूरे हल्के की प्लाटी, एक टाइम में जो सड़क बनाई नहीं है बना देंगे। और जो गरीब आदमियों के प्लाट की बात है, उनके कॉलोनी की मकानों की बात है, उसने सबसे पहले मैं करवा उसको, और किसी को कुछ करूंगा। इन कई परिवारों में गए गरीब आदमी, आइए मेरा मकान देख ले, बोले 1 रुपया नहीं है। अरे कोई लियाने वाला तो कोई नहीं, थारा भाई ले आओगा, सारे काम करवाओगे। चौपाला का काम किसी का रह रहा है वो भी पूरा, क्योंकि मैंने तो करवाए हैं, ज्ञान है। अगला है गांव में जोड़ के पानी में की दिक्कत आ गई, गंदा पानी हो गया है, उसमें पशु बीमार हो गए, उनके खातिर भी बहुत बड़ी प्लान मेरे दिमाग में है। हर गांव में ट्रीटमेंट प्लांट, पानी को साफ करने का व्यवस्था करेंगे और उसको खेता में दिया करेंगे। हमारे गांव में 10 लाख का स्कूल और लियो भी करवाना है, करवा देंगे। कोई लेकर आओ, रेजुलेशन जाओ, एक भाई मौका हाथ में ले, रेजुलेशन जाओ, गिले जाकर करवा लाऊंगा साथ के साथ। सारे राग और मेरा है, कैसे होना है कैसे नहीं, सब कुछ पता है। लड़कियां जी सिंगाना था हमारे गांव, मंत्रियों से फालतू काम करवा ले। मैं तो पूरे हरियाणा में 4 महकमे का पैसा सफेदों में ज्यादा क्यों आया, ज्ञान था जब आया। तो पानी का भी इंतजाम करवाएंगे, गंदे पानी का। एक चीज और मेरे दिमाग में है, वो कोई एमएलए सोच भी नहीं सकता, दिमाग में भी नहीं आ सकती भाई ये भी काम होगा। थारे भाई के दिमाग में एक प्रोजेक्ट है, नक्शा है। हर काम में जैसे किसी के भैंस चोरी होगी हो जाए, कोई ट्रैक्टर उठा लिया, बाइक उठा ली, इस तरह की ऐसी व्यवस्था करवा देंगे, आदमी गांव तो बाहर निकलेगा, पकड़िया जाएगा। पूरे हल्के के गांव में सीसीटीवी कैमरे लगवा देंगे। एमएलए के लिए बात दिमाग में भी आ सकती है, जो थारे भाई सोच रहे हैं, पहले पिक्चर बना रखी दिमाग में। तो ऐसे काम करेंगे कि ये इलाके को मतलब बहुत आगे लेके जाने की सोच है मेरी। तो आप लोग 5 तारीख का मौका ना चुकियो, और वो चाबी ताकत वाली ले हाथ में एक में, और 5 साल में थारी सेवा करूंगा बड़ी ईमानदारी से, मेहनत से। मांगना होंगे वोट सारे, जिसे 5 साल एमएलए रहते हो यहां कख नहीं करया, कया नहीं करे, कख नहीं होया, थे तो कुछ नहीं होया। हमारे पास सिंह साहब साहबान पे आ कख नहीं किया, तो भाई यहां कुछ नहीं करया हो तो बता दो। अभी आओगे वोट मांगने, उन तक 2 बात करनी, सिर्फ तीसरी बात की जरूरत नहीं, अपने आप चले जाएगा, करनी पड़ेगी तुमने। भाई तुमने हल्के का कितना विकास करवाया, हमारे भाई ने 2014 से 19 तक यू करवाया। व्हाट्सएप पर कहोगे मैं भेज दूंगा अपना।